गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, बीसी नागेश चोर है, बीसी नागेश चोर है। रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो, बीसी नागेश रिजाइन करो, बीसी नागेश रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो, बीसी नागेश रिजाइन करो, बीसी नागेश रिजाइन करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो, बीसी नागेश रिजाइन करो, बीसी नागेश रिजाइन करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, कैंपस फ्रंट जिंदाबाद, कैंपस फ्रंट जिंदाबाद, कैंपस फ्रंट जिंदाबाद, कैंपस फ्रंट जिंदाबाद। आज कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटका के जानिब से एक स्टेट वाइड प्रोटेस्ट कॉल फॉर किया गया। वही कैंपेन में आज हमने गुलबर्गा में भी एक प्रोटेस्ट किया है। 2019 में एक शख्स ने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया था कि आरटीई में राइट टू एजुकेशन में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनको फ्री यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करना था गवर्नमेंट की तरफ से। तो हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया था कि ईयरली 2 यूनिफॉर्म स्टूडेंट को फ्री दे। मगर हम देख रहे हैं ये साल जब 2021 में जब यूनिफॉर्म देने का था तो एजुकेशन डिपार्टमेंट एक टेंडर कॉल फॉर करता है। वो टेंडर जब आता है तो सिर्फ क्लॉथ के लिए आता है। हर साल जो यूनिफॉर्म था स्टिच होके देते थे, मगर इस बार सिर्फ क्लॉथ आता है। हम देखेंगे फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को बजट जो आया है वो नाकाफ़ी है बोल के बताता है। हालांकि वही बजट में हर साल 2 यूनिफॉर्म स्टिच होके दिए जाते थे। और हम देखते हैं जो यूनिफॉर्म जो स्टिच होके आते थे, लोकल जो बिज़नेस हैं, एक ये क्रिएट होता था, एक जॉब्स क्रिएट होते थे जो स्टिच होके आते थे। मगर इस साल हम देखेंगे सिर्फ क्लॉथ आ रहा है, वो भी एक कॉरपोरेट कंपनी से क्लॉथ ख़रीद रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट था वो भी एक नहीं मिल रहा है, और जो बच्चों को जो यूनिफॉर्म मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है। और दूसरी जगह हम देखेंगे बीसी नागेश जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर, यूनिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, यूनिफॉर्म पहन के आना है बोल के बताते हैं, और यहाँ पे वही स्टूडेंट को यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हम देखेंगे एक क्लियरली एक स्कैम हमें नज़र आ रहा है। ये जो चल रहा है कॉर्पोरेट को एक देख एक स्कैम, बहुत बड़ा एक स्कैम हमें नज़र आ रहा है। हम देखेंगे रिसेंटली कल एक गुलबर्गा में भी एक इशू हुआ, जो पीएसआई रिक्रूटमेंट के जो पोस्ट है 545, वो पोस्ट में भी एक बड़ा एक स्कैम नज़र आया है। उसमें भी एक बीजेपी के लीडर दिव्या हागरगी नामी एक लीडर, उसमें उनका भी नाम है, और कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं। ये गवर्नमेंट एक टैक्स के पैसे लोगों से लेके, लोगों का ही मैंडेट लेके एक गवर्नमेंट बनाई है, मगर एक कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रही है, एक हेट पॉलिटिक्स कर रही है। तो हमारी एक डिमांड है, ये जो स्कैम्स आए हैं ये स्कैम्स को क्लियरली एक इन्वेस्टिगेट किया जाए, और जो भी ये स्कैम में है इनको अरेस्ट किया जाए। और ये हमारी एक डिमांड, और एक ये है कि बीसी नागेश जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं इनको रिज़ाइन करना है। आज कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से बीसी नागेश का जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का स्कैम सामने आया है उसके खिलाफ गुलबर्गा डीसी ऑफिस में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है। ये वही बीसी नागेश है जिन्होंने कहा था कि जो मुस्लिम तालिबात है उन्हें हिजाब पहनकर एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, और उसकी वजह से कई मुस्लिम तालिबात जो है एग्ज़ाम में शिरकत नहीं कर सकी। ये वही बीसी नागेश है जिन्होंने कहा था कि भगवत गीता को जो है स्कूल के सिलेबस में दाखिल किया जाएगा, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने स्कैम्स को छुपाने के लिए, करोड़ों रुपए के घपले छुपाने के लिए लोगों को मज़हब के नाम पर लड़ा रहे हैं, लोगों में जो है हिंदू मुस्लिम करके फूट डाल रहे हैं, घेट सियासत कर रहे हैं। आपने चाहे बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी स्कैम पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं, ईश्वरप्पा का मसला आप ले लीजिए, उनके 40% कमीशन को लेकर के बीजेपी का जो सपोर्टर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो सुसाइड करता है। कल गुलबर्गा में एक इशू सामने आया पीएसआई के रिक्रूटमेंट को लेकर के, जो बीजेपी की फायर ब्रांड लीडर है, जो मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए मशहूर है, उनका नाम उसमें सामने आता है। सीआईडी की रेड उनके घर पे पड़ती है, और ये बीसी नागेश जो है करोड़ों रुपए का घपला करते हैं एजुकेशन सेक्टर में। अपने मुनव्वर राना ने एक शेर कहा था, मुझे याद आ रहा है, कि तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर, तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिरों मस्जिद का पर्दा डाल देती है, हुकूमत मंदिरों मस्जिद का पर्दा डाल देती है अपने काले करतूत छुपाने के लिए, अपने घोटाले छुपाने के लिए, करोड़ों रुपए के स्कैम छुपाने के लिए ये लोग हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं। हम डिमांड करते हैं कि जो बीसी नागेश है इनको रिज़ाइन करना चाहिए। ऐसा शख्स जो एजुकेशन जैसे सेक्टर में घपला करता है, जो स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहा है, उसे कोई अखलाकी हक नहीं पहुँचता, उसे कोई मोरल राइट नहीं है कि वो कैबिनेट में बना रहे, अपने ओहदे पर बरकरार रहे। हम ये डिमांड करते हैं
हैं कि बीसी नागेश को इस्तीफा देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो बसवराज बोम्मई से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से हमें डिमांड करते हैं कि उन्हें फौरी तौर पर काबीना से रिमूव किया जाए, बरतरफ किया जाए, और इस पूरे मामले की, इस पूरे स्कैम की इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पूरे स्कैम की जो है तहकीकात होनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ये हम डिमांड करते हैं। थैंक यू। आज जो हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि एक आरटीई से जो बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म्स जो है प्रोवाइड करने का था, ये गवर्नमेंट को जो है सही से गवर्नमेंट जो कोर्ट से ऑर्डर आया था वो फॉलोअप करना था, लेकिन ये जो फॉलो करने में नाकाम रही है गवर्नमेंट। और जो ये चीज़ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में आती, ये जो नीचे के ऑफिसर्स हैं वो ऑफिसर्स एक टेंडर ये करते हैं कि कर्नाटका जनरल सेक्रेटरी को एक टेंडर के वास्ते ये करते हैं कि टेंडर में 91 करोड़ 45 लाख जो है आपको सेंक्शन देंगे यूनिफॉर्म्स के लिए, बल्कि आयो से रहता। इसमें से जो है ये लोग जो नीचे के ऑफिसर्स रहते हैं एक लेटर लिखते हैं कि नहीं, हम लोगों को एक 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा होना है, 91 करोड़ 52 लाख रुपीज़ हमको जो है एक्स्ट्रा लग रहे हैं। किस बुनियाद पे बोले तो सिर्फ स्टिच करके नहीं दे रहे ये लोग, जो है सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ्स दे रहे। जो पहले जो क्लॉथ्स बन के गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती थी क्लॉथ्स स्टिच करके 230 रुपीज़ में एक पेयर जो है आप लोगों को बच्चों को जो प्रोवाइड करते थे, अब जो है 250 रुपीज़ 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा बढ़ा के 250 रुपीज़ में सिर्फ कपड़ा प्रोवाइड कर रहे, आप लोगों को सिलाना बोल के बच्चों को दे रहे। इसमें जो है सही से फॉलो नहीं हो रहा। इसमें जो है कहीं ना कहीं ये जो टेंडर पास कर रहे हैं, आज जो है ये टेंडर की सुनवाई है जो 18 अप्रैल 2020 है, आज जो है ये टेंडर की सुनवाई है, इसीलिए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑफिसर्स जो टेंडर पास कर रहे हैं इनको मिनिस्टर्स का सपोर्ट है। ये सपोर्ट जो है ऐसे ही सपोर्ट नहीं आता, क्यों बोले तो गवर्नमेंट जो है आप देख रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट कितना नीचे तरफ से गिर गई है। इसीलिए जो है हम आज जो है हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको जो है मिनिस्टर्स का सपोर्ट है, इसीलिए इतने बड़े स्कैम्स, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। तो इसी के लिए हम जो है बीसी नागेश जो है हम रिज़ाइन करना बोल के हमारी डिमांड है।